नमस्कार, प्रज्ञा संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृहद वृक्षारोपण मास की, जो कि गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई से लेकर श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त तक बड़े श्रद्धा और उमंग के साथ गायत्री साधक देश भर में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। समझते हैं विस्तार से क्या है यह वृहद वृक्षारोपण मास। यूं तो वर्ष भर परिजन वृक्ष लगाते हैं, किंतु एक लक्ष्य को लेकर वर्षा के समय पौधा लगाना अपेक्षाकृत सरल होता है। चातुर्मास के इस पवित्र काल में यह पुण्य अधिक फलदायी होता है। इस वर्ष के लिए वृक्षारोपण में निम्नलिखित प्रकल्प प्रस्तावित है। कार्यकर्ताओं द्वारा अपने रुचि एवं संभावना अनुसार एकाधिक प्रबल हाथ में लिए जा सकते हैं। इस अभियान को समझते हैं वे अभियान कौन कौन से होंगे और किस प्रकार से हमें करना है। सर्वप्रथम माता जी की बाड़ी या बाल वाटिका, ग्रीन कॉर्नर जिसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक देव परिवार जिसके पास आंगन, छत, बालकनी में 3 बाई 3 की जगह उपलब्ध हो, वे माता जी की बाड़ी अथवा बाल वाटिका में 50 पौधे अपने यहाँ स्थापित करें तथा वर्ष 2026 माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी तक पौधों का लालन पालन कर, पोषण कर उन्हें बड़ा करें। यह क्रम आपका माता जी की बाड़ी कहलाएगी। दूसरा है श्रद्धा रोपणी। प्रत्येक शक्तिपीठ अपने यहाँ 10 बाई 10 की रोपनी तैयार करें, जिसमें 500 से 1000 पौधे तैयार हो सके। इन पौधों को जन्मदिन, विवाह दिन पर तरु प्रसाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है 1 या 2 में जो पौधे तैयार हो उन्हें 2026 में माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष माँ भगवती स्मृति उपवन में उपयोग में लाया जा सकता है, जो कि माता भगवती और श्रद्धा रोपणी के अंतर्गत तैयार होंगे। चौथा है माता जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वृहद वृक्षारोपण हेतु अपने क्षेत्र में खाली भूमि, टेकरी, पहाड़ी, विद्यालय, नदी के तट को गोद लेकर उसे माँ भगवती स्मृति उपवन के रूप में विकसित करें तथा तरुपुत्र योजना अंतर्गत सामूहिक वृक्षारोपण हेतु भी उपयोग किया जा सकता है। पांचवा है गमलों में स्वास्थ्य। चयनित 20 औषधियों को अपने घर पर गमलों में रोपण कर सामान्य स्वास्थ्य रक्षण करना भी एक बड़ा अभियान होगा। लघु वाटिका, लघु आरोग्य वाटिका। इसके अंतर्गत परिवारजनों में स्वास्थ्य संरक्षण एवं जीवनी शक्ति विकास के लिए अपने घर पर ही गमलों में जीवनी शक्ति वर्धक वनौषधियों तथा तुलसी, अमृत, घृत, गिलोरी, आज्ञाघास, वास आदि पौधों को रोपण घर में ही करना। सातवां है शाक वाटिका। घर में आंगनवाड़ी का विकास करना, जिसमें परिजनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना एवं पारिवारिक पोषण हेतु रसायन रहित शाक उपलब्ध करना, यह भी एक बड़ा उपक्रम गायत्री परिवार का है। आठवां है बीज बम। इस मौसम में उपलब्ध फलों यथा आम, जामुन, बेल आदि के बीजों को गोबर युक्त मिट्टी के गोले बनाकर उसमें बीज रखना, बाद में आसपास के खाली स्थानों पर या यात्रा के दौरान जंगलों में उचित स्थान पर फेंकना, जिससे वर्षा होते ही उनमें अंकुर निकलेंगे और वह पौधे के रूप में फलित होगा। नौवां है तुलसी वृंदावन की स्थापना। घर घर में तुलसी के लिए बिरवे की स्थापना तथा तुलसी पौधों का वितरण करना ही तुलसी वृंदावन की स्थापना होगी। एक परिजन एक वृक्ष। यदि कुछ नहीं हो सके तो इतना अवश्य किया जा सकता है कि इस अवधि में हमारे परिजन एक वृक्ष तो अनिवार्य से लगाएं। होना तो चाहिए कि परिवार के 4 सदस्य हो तो कम से कम 4 पौधे अवश्य लगाएं। उनकी कम से कम 1 वर्ष पूरी देखभाल करें तो लाखों वृक्ष अल्प प्रयास से बड़े हो जाएंगे। आपके परिवार द्वारा लगाए वृक्षों की संख्या हमें सीधे अथवा संगठन शक्तिपीठ के माध्यम से अवश्य सूचित करें, जिससे हम इस अवधि में वृक्षों की संख्या में ज्ञाता हो सके। रक्षाबंधन पर भाई बहन एक दूसरे को नाम से वृक्ष लगाएं तथा तरु भेंट प्रदान भी कर सकते हैं। विशेष नोट, लगाए गए सभी पौधों को चयन करते समय ध्यान रखें लगाए जाने वाले पौधों के चयन में औषधि, धार्मिक महत्व के फल फूल वाले, घनी छाया वाले उचित स्थानीय प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता दें। वृहद वृक्षारोपण हेतु सार्वजनिक स्थानों का चयन एवं आवश्यक अनुमति प्रदान कर तरुपुत्र रोपण महायज्ञ का आयोजन भी कर सकते हैं। वृक्षारोपण के अनुरूप स्वच्छ एवं हरित भारत की गुरु सत्ता के लिए एक सार्थक श्रद्धांजलि होगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा योगदान आपका होगा। विशेष संपर्क कर सकते हैं युवा प्रकोष्ठ शांति हरिद्वार